स्वागत है आप सबका। आज की इस वीडियो का सब्जेक्ट है फूड एज मेडिसिन। कैसे हमारा खाना दवा के रूप में काम कर सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। संस्कृत में एक बहुत मशहूर पंक्ति है, जीवो जीवस्य जीवनम, यानी कि एक जीव जिसमें जीवन होता है वही दूसरे को जीवन दे सकता है। तो हमारे खाने के संबंध में हम इसको कैसे समझ सकते हैं, आइए जानते हैं कि हमारा जो खाना है उसमें भी जीवन होना चाहिए, वो जीवन रहित नहीं होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा खाना है जिसमें जीवन होता है और कैसा ऐसा खाना है जिसमें कि जीवन नहीं होता है। तो प्रकृति से या नेचर से जो हमें खाना मिलता है या फूड मिलता है, अगर उसको हम उसी रूप में लेते हैं तो उसमें जीवन होता है। और जब हम उसको पका लेते हैं, कुक कर लेते हैं, तो वो जीवन रहित हो जाता है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके गुण या बेनिफिट्स को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले है सिग्नलिंग हाइपोथेसिस। ये सिग्नलिंग हाइपोथेसिस कॉन्सेप्ट के लिए गुंटूर ब्लॉबल को नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसका मतलब क्या है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें लाइव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, फल या सब्जियां, जो कच्ची सब्जियां हम खाते हैं उनमें लाइव एंजाइम्स होते हैं। ये हम देख सकते हैं जब या फ्रूट का जूस निकाल के या वेजिटेबल का जब हम जूस निकालते हैं, अगर उसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे रखें तो हमें उनमें मूवमेंट दिखेगी, हमें उनमें जान दिखेगी। इसी को लाइव एंजाइम्स कहते हैं, यानी कि उसमें जान है, वो खाने में वो खाना जिंदा खाना है। तो अब जो हमारी बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसमें इनक्रीटिन हार्मोन होता है जो कि इन लाइव एंजाइम्स को समझता है। तो जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना कहाँ जाना चाहिए, कौन से बॉडी पार्ट में, कौन से बॉडी के ऑर्गन में उसकी ज़रूरत है, कौन से शरीर के अंग में उसकी ज़रूरत है, वो वहीं जाए। इसके लिए इनक्रीटिन हार्मोन ये लाइव एंजाइम्स को समझता है और उसको, जो हमारा खाना हमने खाया, उसको वहीं भेजता है जहाँ जिस बॉडी के अंग को उसकी ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर जब हम पका हुआ खाना खाते हैं तो उसमें लाइव एंजाइम्स जो ख़त्म हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो ये इनक्रीटिन हार्मोन को समझ नहीं पाता और जो पका हुआ खाना है वो अपनी मर्जी से कहीं भी बॉडी में चला जाता है। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। इस खाने में जो प्लांट बेस्ड जो रॉ फूड है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या कैसे काम करता है ये, कि जो हमारी आर्टरीज हैं, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं बॉडी में, उनको ये खोलने का काम करता है। उनको जैसे कि अगर उसमें ब्लॉकेज आ जाए, हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाए हमारे खाने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड की वजह से या फैट की वजह से जब ब्लॉकेज आ जाती है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड उसको खोल देता है, उसको यानी कि ब्लॉकेज को दूर कर देता है। इसके बाद है फाइबर यानी कि हमारा जो खाना है उसका ग्लूकोज का कंट्रोलर होता है। ग्लूकोज कंट्रोल करने वाला जो है वो फाइबर होता है। तो जो हम खाना खाते हैं अगर उसमें फाइबर है तो जो ये जब हम खाना खाते हैं वो जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जब हमारे ब्लड में जाता है तो कंट्रोल्ड वे में जाता है, यानी कि जितना चाहिए ब्लड को उतना ही ग्लूकोज ब्लड में मिक्स होता है और वो हमारे सेल्स तक पहुंचता है। जबकि अगर हम खाना बिना फाइबर के खाना खाते हैं तो वो एकदम जैसे हमने खाया उसी टाइम पे वो ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड को ओवरलोड कर देता है, यानी कि उसमें ब्लड को ओवरलोड कर देता है और फिर वो उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। वो सेल्स तक जो हमारा ग्लूकोज है वो ठीक टाइम पे नहीं पहुंच पाता है। तो ये फाइबर है, फाइबर भी बहुत ज़रूरी है। ये हमें रॉ फूड में या जो हमारा खाना है, जो नेचुरल खाना है, इसमें हमें ये मिलता है। इसके बाद है के फैक्टर यानी कि सोडियम और पोटेशियम का कॉम्बिनेशन। तो हमारा जो खाना है, जो हमारा सेल है, उसमें पोटेशियम और सोडियम का कॉम्बिनेशन होता है। पोटेशियम की मात्रा उसमें 80% होनी चाहिए और सोडियम की मात्रा उसमें 20% तक होनी चाहिए। तो पोटेशियम किस में होता है, जो हम ये खाना, जो हमारा रॉ फूड है,
उसमें पोटेशियम होता है, और जो हमारा प्रोसेस फूड या जो कुक्ड फूड है उसमें सोडियम होता है। तो हमें ये जो नेचुरल फूड है ये ज़्यादा खाना चाहिए, 80% तक इसका रेशियो रखना चाहिए, परसेंटेज रखना चाहिए, और जो कुक्ड फूड है या प्रोसेस फूड है इसको कम खाना चाहिए, 20% तक ही इसका इसको रखना चाहिए कॉम्बिनेशन में। तो ये कुछ यानी कि मुख्य यानी कि बेनिफिट्स थे इसके रॉ फूड के, या जो नेचुरल फूड है हमारा इसके। और इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस स्टडी भी हुई है जो कि 1985 से लेके 2000 अराउंड 2010 तक ये स्टडी चली थी रॉ फूड के ऊपर, प्लांट बेस्ड रॉ फूड के ऊपर, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो इसको स्टडी में ये 25 साल के स्टडी में देखा गया, लोगों को लिया गया और उनको ये रॉ फूड दिया गया, प्लांट बेस्ड रॉ फूड दिया गया, और जो उनकी बीमारियां थी वो सब दूर हो गई, वो सब चली गई। तो इसके जो हेड थे द चाइना स्टडी के, ये थे डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बल, ये यूएस से थे डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बल। और जो यूएस के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट हैं बिल क्लिंटन, उनको भी करीब 2006 के करीब उनको भी ये हार्ट प्रॉब्लम आ गई थी। तो उनके भी जो बॉडी में ब्लॉकेजेस काफ़ी हो गए थे, हार्ट का उनको प्रॉब्लम आ गया था। तो उस टाइम पे उनकी सर्जरीज की गई डॉक्टर्स के द्वारा, उनमें बाईपास सर्जरी की गई, उनमें स्टंट्स डाले गए। ये 3-4 बार उन्होंने सर्जरी कराई, लेकिन उसके बाद भी उनकी हालत ख़राब हो गई, तो वो ठीक नहीं हुए। उसके बाद उनको ये द चाइना स्टडी डाइट के बारे में पता चला और उन्होंने ये फॉलो किया, और उसके फॉलो करने के बाद में ही उनको तुरंत यानी कि इसका बेनिफिट मिला। 3-4 महीने में उनको इसका असर मिला और धीरे धीरे करके वो स्वस्थ हो गए। तो आज तक वो ऐसे ही स्वस्थ हैं। उस टाइम पे जिस टाइम पे उनको प्रॉब्लम हुई थी, उनके यानी कि उनको सर्जरी की गई, ऑपरेशंस किए गए, वो ठीक नहीं हो रहे थे, और ये डाइट लेने के बाद में, प्लांट बेस्ड डाइट लेने के बाद में वो आज तक एकदम स्वस्थ है। तो ये गूगल के ऊपर उनका वीडियो भी अवेलेबल है। आप अगर आपको ये उनका जानना हो, वीडियो देखना हो उसके बारे में, प्लांट बेस्ड डाइट के बारे में, खुद बताते हैं कि कैसे वो इसको लेने के बाद में ठीक हुए। तो ये है। और इसके बाद में जो फूड एज मेडिसिन की जब बात करते हैं, तो हमारे जो नेचुरल हर्ब्स हैं, जैसे कि हमारे हरी पत्तियाँ, ग्रीन लीव्स हैं, हमारा जो नीम हो गई, तुलसी हो गई, उनके कितने बेनिफिट्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी के क्लिनजिंग में, हमारे इम्यून सिस्टम में, रोग प्रतिरोधक शक्ति में बढ़ाने में ये बहुत ही लाभकारी हैं। अगर इनको हम लें, हमारी बॉडी को ये क्लीन करते हैं। और जो हमारा जो ये ऐसा आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टी जिसमें होती हैं हमारे फूड में, जैसे कि हमारा फूड है जो कि ये अदरक हो गया, लहसुन हो गया या हल्दी हो गई, ये एंटी बैक्टीरियल या फिर एंटी वायरल होते हैं। तो यही हमें यानी कि इस्तेमाल में लाने चाहिए, ताकि हमें इनकी जगह पे जो एलोपैथी की जो मेडिसिन होती हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, जो एंटीवायरल जो हम खाते हैं, उनकी जगह पे हमें ये अपने नेचुरल मेडिसिन, हर्ब्स और मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली चीज़ें लेनी चाहिए, जो कि बॉडी में बहुत ही लाभकारी होती हैं। तो इसके बाद में जो कुछ बीमारियां हैं जो कि हमें लग जाती हैं हमारे खाने की वजह से, तो जैसे कि डायबिटीज़ हो गई, हार्ट प्रॉब्लम हमें हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर अर्थराइटिस आजकल हो जाता है। तो कई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है जो कि हमें हो जाती हैं। तो जब हमें ये हो जाती हैं तो हमें कोई चारा दिखता नहीं है, तो हम सीधा डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं और वो दवाई लेने लगते हैं। तो डॉक्टर्स हमें यही कहते हैं कि आपको ये जो दवाई है, मेडिसिन है, ये लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, ज़िंदगी भर। इसका डायबिटीज़ का या हार्ट प्रॉब्लम का कोई भी उपचार नहीं है। तो ये आप खाते रहिए और इसको आपकी जो बीमारी है इसको कंट्रोल में रखेगी लाइफ लॉन्ग तक। जबकि ये बात बिल्कुल ही गलत है। ये दवाइयों से हमें
कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। हमें जो नेचुरल हमारा खाना है उसी को मेडिसिन बनाना है, फूड को ही हमारे फूड को ही मेडिसिन बनाना है, और ये हमें उसी से ठीक हो सकती है। जैसे कि डायबिटीज़ की बात ले लें, तो डायबिटीज़ में जो हमारे ब्लड है उसमें ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है, तो हम ग्लूकोज को कंट्रोल करें, फाइबर वाला खाना खाएं जिसमें कि फ़ाइबर है, तो अपने आप ही हमारे जो ब्लड में जो ग्लूकोज है वो कंट्रोल में रहेगा, और जो हमारे ये शुगर का डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है ये कंट्रोल में रहेगी, तो ये होगी नहीं। इसके बाद में जो ये ब्लॉकेज होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है या आर्थराइटिस है, ये सब जो है ये ब्लॉकेज की वजह से होती हैं। जो हम खाना खाते हैं जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्राइग्लिसराइड होता है, तो कोलेस्ट्रॉल किस में होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है एनिमल फूड में, जैसे कि मीट, मच्छी, अंडा या फिर दूध, मिल्क, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि दूध भी एनिमल फूड ही है, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। और ट्राइग्लिसराइड होता है हमारे ऑयल्स में, वेजिटेबल ऑयल होता है, जो रिफाइंड ऑयल होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है। तो अगर हम ये खाना नहीं लेते हैं ऐसा, तो अपने आप ही ये जो ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेजेस जो प्रॉब्लम होती हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स या कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, ये अपने आप ही दूर हो जाएंगी। इसे हमें ये दवा लेने की, मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद में हमें क्या क्या जो हमारा खाना है वो नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हमें एनिमल फूड नहीं लेना चाहिए, जो कि मैंने अभी बताया, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। हमें ये रिफाइंड ऑयल नहीं लेना चाहिए, जिसमें कि मैंने अभी बताया ट्राइग्लिसराइड होता है, और रिफाइंड ऑयल या फिर ऑयल तरह तरह के केमिकल्स डाल के उसको प्रोसेस किया जाता है, बनाया जाता है, बहुत ही हानिकारक है हमारे लिए, बहुत ही हार्मफुल होता है। और इसके बाद है रिफाइंड जो प्रोसेस्ड फूड होता है, प्रोसेस्ड फूड हमें नहीं लेना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड यानी कि जो हम बाहर से मार्केट से, बाज़ार से लाके खाते हैं, वो भी तरह तरह के केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं ताकि वो ख़राब ना हो कई महीनों तक। और उसमें डायक्सिन करके केमिकल आ जाता है जब वो उसको प्रोसेस किया जाता है, और ये डायक्सिन केमिकल जो होता है बहुत ही हानिकारक, बहुत ही यानी कि हानिकारक, हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। तो ये सब है, अगर हम कंट्रोल रखेंगे हमारे खाने पे, जो हमारा खाना है जो हमें मिला है नेचर से, प्रकृति, उसी रूप में लेंगे, तो हमारा खाना ही हमारे लिए दवा बन जाता है, मेडिसिन बन जाता है। हमें दूसरी दवा, जो टैबलेट्स या एलोपैथी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो ये था हमारा फूड का जो इम्पोर्टेंस है, हमारे खाने का जो महत्व है हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, और ताकि हम जो बीमारियां हैं या फिर हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, डिसीज हो जाती हैं, उनसे दूर रह पाए। तो ये था आज का वीडियो, फूड एज मेडिसिन, जिसका कि सब्जेक्ट था। कैसा लगा आपको ये वीडियो? बताएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे जो देखने वाले हैं वो भी इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।